हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कुमार मित्तल की क्लास 12th की फिजिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल नंबर 21 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है। समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को गोली बी से स्पर्श करके गोलियों ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। गोली सी पर नेट बल कितना होगा? तो समान रूप से आवेशित दो एक जैसी गोलियां हैं। तो मान लिया कि एक हमारे पास गोली ए है और दूसरी गोली हमारे पास बी है, और ये समान रूप से आवेशित है, यानी कि दोनों पर क्यू क्यू आवेश है। एक दूसरे को 2 × 10⁻⁻15 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती। तो इनके बीच का बल दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। मान लेते हैं कि ये दोनों गोलियां एक दूसरे से आर की दूरी पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को अनावेशित, यानी कि अब जो हम तीसरी गोली इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में, वो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है अब तक। सी को गोली बी से स्पर्श करके, और जैसे ही इस अनावेशित गोली को गोली बी से जब स्पर्श करेंगे तो जो आवेश है वो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा स्पर्श कराने से। तो ये हमारे पास पहले ए गोली थी, ये दूसरी बी गोली थी, दोनों आर दूरी पर स्थित थी। अब हमने ये तीसरी गोली सी इनके बीच में इंट्रोड्यूस करा दी। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर थी और ठीक इसके मध्य बिंदु पर रखी गई है ये तीसरी गोली सी, तो यानी यहाँ से यहाँ तक r/2 इनके बीच की डिस्टेंस होगी, और यहाँ से यहाँ तक r/2 इनके बीच की डिस्टेंस होगी। और ए पर तो उतना ही आवेश रहेगा Q, और गोली C को B से टच कराया गया, तो B का जो आवेश Q था वो C में भी आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये दोनों Q/2 और Q/2 हो जाएंगे। तो इतनी चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। R² यानी ये R की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम कूलाम का नियम लगाते हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। F का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Q1 और Q2 दोनों हमारे पास Q है, Q और Q अपॉन, ये हम फर्स्ट केस में बात कर रहे हैं जब हमारे A और B गोलियों के बीच में तीसरी गोली नहीं आई है तब तक। तो ये बल, हमने इस बल का प्रयोग किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये दोनों समान रूप से आवेशित हैं, तो Q Q आवेश ले लिए, और R²। तो जब हम R² का मान जो है Q² के पदों में यहाँ से लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो R² = हो जाएगा 9 × 10⁹ Q² अपॉन 2 × 10⁻⁻5। तो 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4.5 × 10⁻। यहाँ देखिए 9 है और ये माइनस का 5 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और 9 और 5 14 हो जाएगा ये इंटू Q²। तो ये 4.5 × 10⁻14 Q²। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। R² का मान हमने Q² के पदों में लिख लिया है। इस इक्वेशन का प्रयोग हम आगे कैलकुलेशन में करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने एक और गोली C को इन दोनों गोलियों के मध्य बिंदु पर रख दिया है B को टच करा के। तो ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे में आधे आधे बट गए हैं। तो हम फिर से C और B के बीच में जो लगने वाला बल है, C और B के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। वो भी हम कूलॉम के नियम से करेंगे। तो F1 मान लीजिए
1/4πε0, और ये आवेश अब हमारे पास Q/2 और Q/2 हो चुके हैं अपॉन R/2 का स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास गोली C और गोली B के बीच की दूरी R/2 है, तो हमने R/2 लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूले में। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं, तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q² अपॉन 4 अपॉन R² अपॉन 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q² अपॉन R²। तो ये और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, F1 इज इक्वल टू इतना आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 Q² अपॉन R²। अब इस R² की जगह पे हमने जो इक्वेशन नंबर 1 यूज करी थी, उस इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखेंगे R² की, तो F1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये Q² ऐसे ही रहने दीजिए, और R² की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से 4.5 इंटू 10 की पावर 14 Q²। तो ये Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, और 4.5 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4.5 2 9, तो ये 2 आ जाएगा। 2 इंटू 10 की पावर, यहाँ 9 पहले से है और ये 14 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 प्लस का 9 माइनस का 5 न्यूटन। तो ये F1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम F2 कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 ये हमारे पास थी 3 गोलियां A और ये C और ये B, इन पर Q/2 का आवेश है और इन पर Q का आवेश है। इन दोनों के बीच में हमने बल ज्ञात कर लिया है, अब हम इन दोनों के बीच में भी बल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये F2 के लिए हमारे पास फिर से कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे। 1/4πε0 Q1 यानी के Q/2 और Q2 यानी के Q अपॉन R²। R² का मतलब बीच की दूरी का स्क्वायर, और यहाँ पर बीच की दूरी है हमारे पास R/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर से सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 की 9 इंटू 10 की पावर 9 Q² अपॉन 2 अपॉन R² अपॉन 4, और यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q² इतना आ गया अपॉन, ये 2 को ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 यहाँ आ जाएगा अपॉन R², और फिर से हम R² की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू Q² अपॉन R² की वैल्यू है हमारे पास 4.5 इंटू 10 की पावर 14 Q²। तो ये Q² से Q² कैंसिल हो जाएगा, 4.5 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इंटू ये वाला 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, ये प्लस का है और ये 14 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14 और प्लस का 9 माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 2 2 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। ये हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास F1 निकल कर आया था 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। उसी तरह से ये F2 आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अब हमें इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करना है, तो परिणामी बल ज्ञात कर लेते हैं हम। वो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, माइनस कर दीजिए तो 4 इंटू 10 की पावर -5 में से माइनस कर दीजिए 2 इंटू 10 की पावर -5, तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये वो बल था जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, जो हमने कैलकुलेट किया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो को बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।